टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये इसका नाम। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले, बिकॉज वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं और हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? हिंदी। क्या है फर्स्ट लैंग्वेज? हिंदी। इसलिए हमें उसकी क्या देखनी पड़ेगी? सबसे पहले पहचान देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी पहचान को इंग्लिश में कहते हैं रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? आगे बात समझ में? तो इसकी पहचान क्या होती है? तो पहले क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में पहचान, हिंदी के वाक्य में जो हमें पहचान आएगी उसी को हम फिर इंग्लिश में क्या कर पाएंगे? ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ताहू आता है, वो हिंदी के वाक्य किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस या इनडेफिनेट टेंस के होते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम लिखते हो, मैं गाता हूं, वह जाता है, चिड़िया उड़ती है, मोहन बांसुरी बजाता है, दादा नाचती है, माँ खाना पकाती है। अरे बात समझ में? तुम लोग झाड़ू बर्तन मांजते हो। ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? प्रेजेंट सिंपल में। यानी ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, ता है, वो किस टेंस के होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस होंगे। क्लियर? ये तो बात हुई पहचान हिंदी के वाक्यों की। इंग्लिश में इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इंग्लिश में पहचान करने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। वो चीज क्या होगी? वो ये होगी कि उसके लिए कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम आती है, और वो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो कौन कौन सी है जो इसको हमें यूज करनी होती है? तो आप देखिए, ऐसी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये जो है ना, ये पूरी की पूरी ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। ये जिस किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आ जाए वहां पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। क्लियर? अब वो कैसे आएगी सेंटेंस में वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कौन कौन सी आएगी ये हमें पहले सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, ऑलवेज क्या आ जाए? ऑलवेज। डेली, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, occasionally, generally, frequently, never, seldom, regularly, rarely, every day, every week, every month, every on plus days, on plus day मतलब on Sunday, on Monday, on Wednesday, है ना, इस तरीके से। in the mornings या in the evenings, once, twice, once मतलब एक बार, twice यानी दो बार, जैसे मैं दिन में दो बार चाय पीता हूँ, है ना, I take tea twice a day। ठीक है, मैं सप्ताह में एक बार घूमने जाता हूँ, है ना, तो I go to visit any place once a week। अरे बात सुन रहे? तो ये सारी चीज यानी कि ईच डे, ईच मंथ, ये सारे के सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे वर्ड्स अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड होगा। क्लियर? वापस देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, seldom, regularly, rarely, every day, every week, every month, every year, on plus days, in the mornings and in the evenings, once, twice, each day or each month or each week or each year। ये जहां जहां जिस सेंटेंस में आएंगे वहां पर हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है।
यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने वहीं पर, ठीक है, जहां हम क्या कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, तो वापस वहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि इंग्लिश में इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसमें मेन, वो आती है मेन वर्ब की। किसकी आती है? मेन वर्ब। और वर्ब को आप सभी जानते हैं, वर्ब होती है क्रिया। किसी भी क्रिया का जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य, क्या कार्य हो रहा है, उसको हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, क्या कार्य हो रहा है? पढ़ाने का। क्या कार्य हो रहा है? पढ़ाने का। तो यह है आपकी क्या है? वर्ब। यह आपकी क्या है? वर्ब। ठीक है, इसी को क्रिया हम कहेंगे। तो क्रिया यानी मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज की जाएगी? तो इसमें यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी यूज की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है? कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी फर्स्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वी फर्स्ट। प्लस एस या ईएस उसके साथ में जोड़ते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और क्या लगाएंगे साथ में? एस या ईएस। क्लियर? और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस हम लगाएंगे, ये कब लगाएंगे? ठीक है, ये हम कब लगाएंगे? तो इसके लिए क्या है, एक रूल है। वो रूल हमें देखना पड़ेगा कि वो रूल कौन सा है जिसको लगाकर हम एस और ईएस का यूज कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, वो होता है एस, वी और ओ। क्या होता है? एस, वी और ओ। ठीक है, अब एस, वी और ओ में एस किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए लगता है? सब्जेक्ट। ठीक है, और वी लगता है वर्ब के लिए। क्या लगता है? वर्ब के लिए। अच्छा, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जनरली कहते हैं कर्म को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट किस चीज को किया जा रहा है, उस चीज के लिए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। लेकिन बेसिकली दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब आप ये देखिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब किसी सेंटेंस का, जब कोई भी सेंटेंस हो वो एफर्मेटिव हो, कौन सा हो? एफर्मेटिव सेंटेंस हो। सेंटेंस कौन सा हो? एफर्मेटिव। तथा सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। कौन सा पर्सन सिंगुलर हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है? आपने आज तक देखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर? जानते हो? नहीं जानते हो? चलो मैं बता देता हूं। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? ठीक है, एक तरफ आपके आ गया पर्सन। क्या आ गया? पर्सन। ठीक है, और एक तरफ उसका, उस पर्सन का आ गई आपके सिंगुलर फॉर्म, और दूसरी तरफ आपके आपके उसकी प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर को हम कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। और प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन, यानी जानते हो आप लोग। ठीक है, पर्सन यानी होता है कौन सा व्यक्ति है। तो पर्सन होते हैं इंग्लिश में थ्री। कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन जनरली वो होता है जो मेन होता है, जो बोल रहा होता है। जैसे यहां मैं बोल रहा हूं, तो मैं, एक की बात करेंगे, सिंगुलर में कितना होता है? एक ही होता है। तो जब
जो बोल रहा है, जो एट प्रेजेंट वहां पर उपलब्ध है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक के लिए क्या यूज करेंगे, आई। क्या यूज करेंगे, आई। लेकिन अब मैं कहूंगा मैं अकेले नहीं हूं, हम। अब मैंने आपको भी मेरे साथ कर दिया, जो एट प्रेजेंट उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो अब मैं अकेला नहीं होकर बहुवचन के रूप में मैंने किसको यूज कर लिया, हमको। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बहुवचन वी। क्या हो जाएगा, वी, यानी हम। क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हुआ, आई। प्लूरल क्या हुआ, वी। सेकंड पर्सन वो होता है जो आपके सामने है, जिसे हम जनरली कहते हैं तुम। क्या कहते हैं, तुम। जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, तुम। तो जो सिंगुलर फॉर्म होगा इसका, वो होगा यू। क्या होगा, यू। ठीक है, तुम। लेकिन अगर मैं कहूंगा व्हाई आर यू शाउटिंग, तो यहां मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूं। ठीक है, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूं। यानी कि सिंगुलर के लिए भी यू यूज होगा, तो प्लूरल के लिए भी क्या यूज होगा, लेकिन यहां केवल यू का मतलब तुम नहीं होकर के केवल तुम सब है। आगे बात समझ में, यहां तो यू का अर्थ केवल क्या है, तुम। लेकिन यहां पर केवल तुम नहीं होकर क्या है, तुम सब। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जनरली न तो मैं हूं ना तुम हो, थर्ड पर्सन है कोई तीसरा, कोई तीसरा। न तो मैं हूं ना तुम हो, कोई तीसरा। यानी आप ध्यान रखिए, जिन दो लोगों में सीधी बातचीत हो रही है, जिन दो लोगों में सीधी बातचीत हो रही है, वो तो है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। लेकिन अगर किसी तीसरे की बात हो रही है या तीसरे की बात की जा रही है, वो वह उपलब्ध हो भी सकता है और उपलब्ध नहीं भी हो सकता है, वो आता है थर्ड पर्सन। इसमें आता है थर्ड पर्सन। समझ में आ गई बात। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है, देखो। अगर वह थर्ड पर्सन सिंगुलर वह के अर्थ में लड़का है, तो आएगा ही। क्या आएगा, ही। हम कहते हैं ना, मैंने जैसे कहा तुम सब बातें कर रहे हो, अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, वह कौन है, वह कौन है ना, हु इज ही। तो यहां पर ही हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, न तो मेरी कर रहा हूं ना तुम्हारी कर रहा हूं, मैं हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, ही। लड़के के लिए, और एक के लिए या अनेक के लिए, एक के लिए, सिंगुलर के लिए। अगर लड़की के लिए करेंगे तो शी, लड़की के लिए करेंगे तो शी। अगर किसी वस्तु या जानवर के लिए करेंगे तो इट। क्या करेंगे, इट इज ए पेन। क्लियर। और अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ जाए, तो भी वह थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, वह नाम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि एक वचन या सिंगुलर में केवल एक ही होता है। कितना होता है, एक होता है। ऐसा नहीं है 5 6 फिर कहते साहब सिंगुलर है, नहीं, 5 में सिंगुलर नहीं होता है। सिंगुलर में कितना होता है, एक। तो देखो आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेसिकली 4 चीजें हो गई। कितनी हो गई, 4। नंबर 1 ही, नंबर 2 सी, नंबर 3 इट, और नंबर 4 ए मैन। क्लियर। अब इसमें प्लूरल में क्या होगा आपका, दे, यानी वे कौन खेल रहे हैं, वे कौन बातें कर रहे हैं, वे कौन गा रहे हैं, वे कौन झीम रहे हैं। अरे बात समझ में, ये सारे के सारे वे, यानी जिनका जनरली अर्थ क्या होता है, दे, यानी दे, और जिन्हें हम कहते हैं वे, इसको हम थर्ड पर्सन प्लूरल में काउंट करते हैं। प्लस जितने भी प्लूरल नेम्स होंगे, एक से अधिक नेम्स होंगे, वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल में काउंट किए जाएंगे। आगे बात समझ में। अब हम वापस पढ़ते हैं हमारी इस रूल को। रूल क्या कह रहा है, जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो, जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो,
ध्यान रखना सेंटेंस होते हैं तीन बेसिकली। एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, इस पॉजिटिव को ही हम एफर्मेटिव कहते हैं, इस पॉजिटिव को ही हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा आपका होता है नेगेटिव, ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव। और तीसरा आपका होता है इंटरोगेटिव, ठीक है, तीसरा आपका कौन सा होता है, इंटरोगेटिव। ये आपका हो गया सकारात्मक, ये आपका हो गया नकारात्मक, और ये हो गया आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। इन तीनों में अंतर कैसे करेंगे हम, अंतर करने का मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा एफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा इंटरोगेटिव है। तो पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका है, जो नेगेटिव होगा उसमें नॉट लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, ठीक है। जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें किसका यूज किया हुआ होगा, क्लियर। जितने भी इंटरोगेटिव है उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूं, एफर्मेटिव है, सकारात्मक काम किया जा रहा है, क्लियर। मैं नहीं पढ़ाता हूं, नहीं का यूज है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉट, क्या कहते हैं, ठीक है। और सकारात्मक बात को नकारात्मक वे में कहा जा रहा है। और क्या मैं पढ़ाता हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रश्न, मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रश्न, क्लियर। अपने रूल में कहा है कि जब सेंटेंस कौन सा हो आपका, अफर्मेटिव हो तथा सब्जेक्ट आपका क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये आता है आपका ही, शी, इट, एन, क्या क्या चीजें आती है, ही, शी, इट, एन, कितनी चीजें आती है, फिर याद कर लेना अच्छे से, ही, शी, इट, एन, क्लियर। इन चीजों को अच्छे से याद कर लेना, आगे जहां कभी भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, पूरे टेंस में जितने भी हिंदी का इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप करेंगे और जहां भी हेल्पिंग वर्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाएंगी, वहां पर आपको अलग करने वाली एक ही चीज है, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसलिए इस थर्ड पर्सन सिंगुलर चीज को आप अच्छे से याद कर लें, क्लियर। तो यहां पर आपने ये चीज समझ ली, ये आपने ये भी देख लिया कैसे यूज करेंगे, हाँ। तो हमने ये देख लिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है। अब जो ये वह है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ही, क्या कहते हैं, ही। और इसका जो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब वह को हम क्या कहते हैं, ही। और हमने नियम पढ़ा था जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सी चीजें आती है, ही, शी, इट और एनएम, ये आती है, ही, शी, इट और एनएम। यहाँ पर क्या है, ही, क्या है यहाँ पर, ही है। ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, आता है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। इट मींस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगेगी, ठीक है। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और हम लगा देंगे एड्स, क्या हो जाएगा, ही रीड्स, ही रीड्स, क्लियर, आगे बात समझ में। अब उसी तरीके से वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, ठीक है। अब वह पकाती है, ती है मीन्स लड़का है लड़की है, लड़की, लड़की है,
लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। और खाना पकाने को हम कहते हैं कुक। क्या कहते हैं? कुक। और थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेंगे? एस। सी कुक्स फूड। सी कुक्स फूड। आगे बात समझ में? यानी कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज करते हैं। क्लियर? इसको हम किसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब यूज करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस यूज कहां लगाएंगे और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगाएंगे, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं इजी वे में। तो इजी वे हम इसको एक तरीके से देख सकते हैं। हमने पहले देखा ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां हो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज करेंगे। ये बात हमने देखी थी, पहले देखी थी। इसको हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में केवल चार चीजें आती है आपकी, ही, शी, इट और ए, ये चार चीजें आती है। जहां या होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? एस या यस। क्लियर? और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज कब होगी? अपना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या आता है? यू। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या था? और इसके अलावा जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ में क्या आएगा? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। आई, वी, यू, दे, ये जहां आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस नहीं लगाना है। ही, शी, इट, ए, नेम, ही, शी, इट, ए, नेम, ये जहां जहां आ जाए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से इसको हम और क्या कर सकते हैं, यानी अलग तरीके से और इजी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमने ये तो सीख लिया कि ये जब आएंगे तब हम एस और ईएस लगाएंगे, ये तो आप लोगों ने सीख ली, लेकिन एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे? क्योंकि दो चीजें आ रही है ना, एस और ईएस, तो एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे? तो ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं कि एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईएस लगाने के नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ईएस लगाने के क्या क्या रूल्स है। जनरली 3 रूल्स को आपने याद कर लिया, आपको ये पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। ये 3 रूल्स क्या है? नंबर 1, ऐसी वर्ब्स, कैसी वर्ब्स? ऐसी वर्ब्स जिनका एंडिंग, जिनका एंडिंग किसके साथ हो? डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जे। ऐसी वर्ब्स जिनका एंडिंग डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड से हो, वहां हम क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठीक है, देखो, पी ए डबल एस पास होना, पी ए डबल एस पास होना, लास्ट में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? पास्ट। क्या लगा लेंगे हम? ईएस लगा लेंगे। ठीक है, पी यू एस एच पुश, क्या आ रहा है लास्ट में? एस एच, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, लास्ट में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इसका क्या हो जाएगा? क्या लगाएंगे हम? यस लगाएंगे। क्या है भाई लास्ट में? क्या है? क्या है भाई? ओ, क्या है? क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, फिक्स, लास्ट में क्या है? एक्स, क्या हो
है, BU जेड, क्या है लास्ट में, जेड, ठीक है, डबल जेड, बजेज, क्या हो जाएगा, बजेज, ठीक है। बज मीन्स क्या होता है, बोरे गुनगुनाते हैं ना, बोरे जब बोलते हैं ना, मधुमक्खियां, ठीक है, मधुमक्खियां आती है तो क्या होता है, एकदम बूं बूं करके आते हैं, क्या एक ऐसे मार के चले जाते हैं, हाँ, और फिर आपको बूं 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 करा देती है, कराती नहीं कराती है ना, तो उसको बज कहते हैं, मधुमक्खियों का बिनबिनाना बजिंग कहलाता है, ठीक है। तो पहला नियम समझ में आया आपको, ऐसी वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब्स जिनका एंडिंग डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड से हो, उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएस, ठीक है। रूल नंबर 1 याद हो गया। रूल नंबर 2 देखो आप, रूल नंबर 2 कह रहा है कि ऐसी वर्ब्स, कैसी वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जिनका एंड वाई लेटर से हो, वाई लेटर से हो, कौन से लेटर से हो, वाई से, तथा वाई लेटर से हो, तथा वाई से पहले, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो y को हम कर देंगे डिलीट, y को क्या करना है, डिलीट, और उसके साथ में IES जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, IES, क्या जोड़ देना है, IES। वापस पढ़ लो, ऐसी वर्ब्स जिनका एंड y से हो, किससे हो, y से, वाई लेटर से हो, तथा वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। ध्यान रखना, अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स होते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, उसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे के सारे क्या है, वोवेल हैं, क्या है, वोवेल है, ठीक है, स्वर है। इन 5 को छोड़कर जितने 21 बच गए, बी, सी, डी, एफ, जी, है ना, ये इस टाइप के जितने भी बच गए, बाकी के कितने, 21, ये सारे के सारे 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसी वर्ब जिनका एंडिंग y से हो तथा y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो y को हम क्या कर देंगे, डिलीट, और क्या जोड़ देंगे, IES, क्या जोड़ देंगे, IES। कैसे, देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो आप इस तरीके से देख लीजिए, एक वर्ब है रिप्लाई, क्या है, रिप्लाई, क्या है, रिप्लाई। अब देखो लास्ट का लेटर क्या है, वाई, लास्ट का लेटर क्या है, वाई, और वाई से जस्ट पहले क्या है, एल, क्या है, क्या एल ए ई आई ओ यू में से है, नहीं, यानी वोवेल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नियम को पढ़ाता अपन ने, y को क्या कर देंगे, डिलीट, और क्या जोड़ देंगे, IES, रिप्लाईज, क्या करेंगे हम, रिप्लाई, क्या लगा लेंगे, रिप्लाई। आगे बात सुन में, इसी तरीके से आपका हो जाएगा, देखो अप्लाई, लास्ट का लेटर क्या है, y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगला नियम यह कहता है कि अगर किसी वर्ब का लास्ट का लेटर y हो, क्या हो, y, तथा उससे पहले कोई वॉवेल हो, उससे पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो ऐसी कंडीशन में हम y को डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, s लगा, क्या लगा देंगे, s। फॉर एग्जाम्पल PLAY, प्ले,
प्ले, प्ले का लास्ट लेटर क्या है? क्या है लास्ट लेटर? लेकिन वाई से जस्ट पहले क्या है? ए, ए क्या आता है, किसमें आता है? वोवेल में। किसमें आता है? वोवेल में। तो हम वाई को डिलीट नहीं करेंगे, और जब भी ऐसा कोई केस आएगा हम उसके आगे जनरली एस जोड़ देंगे। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्ले। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या क्या यूज होता है। इस इनडेफिनेट टेंस के आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं? यूजेस बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स है, चाहे अभी आने वाला आरएस मेंस हो, आपका जितने भी टीचर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एसएससी हो, बैंक हो, पीओ, कुछ भी हो, उसमें ये क्वेश्चंस जरूर जाते हैं। इनके फर्स्ट यूज क्या है? टू शो जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ जो नॉर्मली चल रहे होते हैं, इन ट्रूथ्स को शो करने के लिए किस टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स इन क्लास 10th। ही रीड्स इन क्लास 10th ये अभी का सच है, क्योंकि अगले साल ये बदल सकता है, लेकिन जनरली जो ये चेंज है जो होता है वो इसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन जयपुर। आई लिव इन जयपुर, यह क्या हुआ? एक जनरल ट्रूथ हुआ। क्या हुआ? जनरल ट्रूथ। तो ये जो है वो भी किस में यूज किया जाएगा? आपका इसी में यूज किया जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इसका यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो इसका यूज आता है वो आता है टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने में भी किसका यूज किया जाएगा? इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। और रिमेंबर वन थिंग, यह जो यूज है ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर? The earth moves round the sun. The earth moves round the sun. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसा यस, moves round the sun। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सच। आप विश्व के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको यह सच देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जो इसका नेक्स्ट यूज है वो है आपका टू शो साइंटिफिक ट्रूथ। टू शो साइंटिफिक ट्रूथ और साइंटिफिक प्रोसेस, इसको यूज करने में भी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम प्रयोग करेंगे शो करने में। ठीक है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट यूज है टू यूज शो डेली रूटीन। टू शो डेली रूटीन और हैबिट्स। डेली रूटीन और हैबिट्स को शो करने में भी इसका यूज किया जाता है। आई टेक्स टी ट्वाइस ए डे। आई टेक टी ट्वाइस ए डे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन सारी चीजों के लिए हम, यानी कि डेली रूटीन को शो करने के लिए या हैबिट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर? अपनी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की जितनी भी आपकी रूटीन है, उन सारे रूटीन वर्क को हमें शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोवर्ब्स और सेइंग्स या इडियम्स को शो करने में इसका यूज किया जाता है। फॉर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हेल्प्स यहाँ पर आया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और यस, मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल है। और यह जो एग्जाम्पल है ये कई बार आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है और आपके भी अभी भी आ सकता है। प्रोवर्ब, सेइंग्स एंड इडियम्स को शो करने में प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया है आपका फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स और शेड्यूल को शो करने में। जितने भी फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स होते हैं या शेड्यूल होते हैं उनको शो करने में इसका यूज किया जाता है।
द PM कम्स नेक्स्ट मंडे, द PM कम्स नेक्स्ट मंडे, यानी कि आने वाले मंडे का ये प्लान है, लेकिन यहां पर क्या आया है, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर का प्लान में भी। तो फिक्स प्लान्स और शेड्यूल को शो करने में भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका यूज होगा वो होगा हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को शो करने में भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। टू मर्डरर्स एस्केप, टू मर्डरर्स एस्केप, दो कैदी भाग गए, दो जो हैं हत्यारे वो भाग गए। क्लियर? तो हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर को शो करने में भी किसका यूज किया जाएगा। इसके साथ ही कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसको यूज करने में भी इसका यूज किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक कंडीशन दी हुई होगी, उस कंडीशन को पूरा करने पर ही अगला काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम, वह पास कर पाएगा, लेकिन कब, जब वह अच्छी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा। क्लियर? तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबल कंडीशन होती है, उस कंडीशन को शो करने में भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। और ये कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसका टाइप 1 है, टाइप 1 है, इस टाइप 1 में इसका यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? और ये कई बार प्रश्न में एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है परमानेंट वर्क और बिहेवियर। परमानेंट वर्क बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, जो गुलाब होते हैं वो अच्छी खुशबू देते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से जो है आपको इनका ये परमानेंट वर्क या बिहेवियर है, तो इसको शो करने में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका कमेंट्रीज या लाइव ब्रॉडकास्ट। आपको पता है जितने भी मैच होते हैं, लाइव कास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं, उनको शो करने में भी इनका यूज किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आपके थे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज